नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन का जो मैटर है काफ़ी शानदार है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। युवा अपने परिवार का और किसी भी समाज और राष्ट्र की आशा का केंद्र होता है। विराम। उसकी भुजाओं में शक्ति होती है, शरीर में ऊर्जा होती है, हृदय में उत्साह होता है, पैरों में कहीं भी पहुंचने की गति होती है तथा आँखों में सुनहरा सपना होता है। विराम। वस्तुतः युवा होने का अर्थ ही होता है शक्तिपुंज होना। विराम। इसीलिए जब किसी भी देश की यह युवा शक्ति सृजनात्मक कार्यों में लगती है तो वह देश देखते ही देखते विश्व की अग्रिम पंक्ति में पहुंच जाता है। विराम। जबकि ठीक इसके विपरीत यदि यही शक्ति विध्वंसात्मक कार्यों में लिप्त हो जाती है तो राष्ट्र असहाय और हीन हो जाता है। विराम। इसलिए किसी भी प्रतिभा और राष्ट्र का यह कर्तव्य होता है कि इस शक्ति के पुंज को सही स्थान पर लगाएं ताकि उसकी प्रतिभा और शक्ति राष्ट्र के विकास और कल्याण में लग सके। विराम। पैरा। इतिहास इस बात का गवाह है कि युवाओं की शक्ति ने समय की धारा को बदला है। विराम। फ्रांस की क्रांति के केंद्र में युवा थे। विराम। हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं की बड़ी भूमिका रही है। विराम। यहाँ तक कि आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर सन 1975 में एक बार फिर से युवा शक्ति ने समय की धारा को पलटने की कोशिश की थी। विराम। पैरा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों की युवा शक्ति निराशा और कुंठा का जीवन जी रही है। विराम। आज प्रायः सभी प्रमुख देशों के युवा संगठन असंतुष्ट हैं और विद्रोह की मुद्रा में हैं। विराम। सन 1960 के आसपास पश्चिमी देशों के युवा हिप्पियों के रूप में समाज से विद्रोह कर चुके हैं। विराम। स्वयं हमारे दैनिक जीवन में युवाओं द्वारा किए जाने वाले पथराव, आंदोलन और तोड़ फोड़ की खबरें सुनने में आती हैं। विराम। यहाँ तक कि घरेलू जीवन में भी युवाओं के मन का यह विद्रोह किसी न किसी रूप में परिलक्षित होता है। विराम। वे अपने अभिभावकों की उपेक्षा कर रहे हैं, परंपरागत मूल्यों को तोड़ रहे हैं, झुंझलाहट से भरे हुए हैं और अंततः कोई भी रास्ता न पाकर नशाखोरी के शिकार हो रहे हैं। विराम। पैरा। प्रतिवर्ष 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विराम। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनकी सहायता करना है। लेकिन आज समाज में अधिकांश बुजुर्गों का अपमान हो रहा है। विराम। उन्हें यंत्रणाएं मिल रही हैं। विराम। बुजुर्गों की समस्याओं के प्रति परिवार, समाज और सरकार की उदासीनता आज के दौर का कड़वा सच है। विराम। बुजुर्ग लोगों का बड़ा प्रतिशत स्वयं को समाज में कटा हुआ, मानसिक रूप से दमित महसूस कर रहा है। विराम। यह असंवेदनशीलता बुजुर्गों के लिए काफ़ी पीड़ादायी है। विराम। बुजुर्गों का उत्पीड़न घर से शुरू होता है और इसे अंजाम वे लोग देते हैं जिन पर वे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। विराम। पैरा। सामाजिक संस्था हेल्पेज इंडिया ने हाल में देश के 23 शहरों में सर्वे कराया है जिसमें पाया गया है कि
बुजुर्गों के साथ सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार मंगलौर, अहमदाबाद, भोपाल, अमृतसर और दिल्ली में होता है। विराम सर्वे में पता चला है कि दुर्व्यवहार के तरीकों में खाना और दवाइयाँ नहीं देना, भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना, धमकाना, चीखना, गालियाँ देना, पीटना आदि भी शामिल हैं। विराम बुजुर्गों के साथ भेदभाव करना आम बात है, लेकिन वे शायद ही कभी इसकी शिकायत करते हैं। विराम इस भेदभाव से सुरक्षा के बारे में वे बहुत कम जागरूक होते हैं। विराम पारिवारिक दुर्व्यवहार से बचाने और बुजुर्गों को संरक्षण देने वाला सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 मौजूद होने के बावजूद ज़्यादातर बुजुर्गों को इसकी जानकारी नहीं है और न ही वे यह जानते हैं कि अपना अधिकार पाने के लिए वे क्या कर सकते हैं। विराम विडंबना यह है कि इस कानून के लागू होने के बाद से अब तक बहुत कम लोगों ने ही इसका इस्तेमाल किया है। विराम इसके अंतर्गत दोषी को 3 माह कैद की व्यवस्था है। विराम अपना भरण पोषण करने में असमर्थ बुजुर्ग अपने परिजनों द्वारा भरण पोषण की मांग कर सकते हैं तथा निसंतान बुजुर्ग अपने उन रिश्तेदारों पर भरण पोषण का भी दावा कर सकते हैं जिन्होंने उनकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा हो या उन्हें विरासत में मिलने वाली हो। विराम इसके अंतर्गत पीड़ित के लिए भोजन, कपड़ा, आवास, चिकित्सा और अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह गुजारा राशि भी प्राप्त कर सकने तक का प्रावधान है। विराम पैरा आवश्यकता इस बात की है कि परिवार में आरंभ से ही बुजुर्गों के प्रति अपनेपन का भाव विकसित किया जाए। विराम बाल गंगाधर तिलक ने एक बार कहा था कि तुम्हें कब क्या करना है यह बताना बुद्धि का काम है, पर कैसे करना है यह अनुभव ही बता सकता है। विराम अनुभव का यह खजाना बुजुर्गों के पास है। विराम परिवार की शान कहे जाने वाले बुजुर्ग आज परिवार में अपने ही अस्तित्व को तलाशते नजर आ रहे हैं, तो यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। विराम पैरा प्रेम, सद्भाव, सेवा और त्याग जहाँ मानव जीवन के उत्थान का कारण बनते हैं, वहीं क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसे भाव उसका विनाश कर देते हैं। विराम इनमें ईर्ष्या एक अति भीषण भाव है जो सदियों से हर दूसरे व्यक्ति में झलकता आया है। विराम देवी देवता तक इस भाव से वंचित न थे। विराम यदि यह माने कि चिंता चिता के समान है तो ईर्ष्या उसकी अग्नि है। विराम तभी तो इसे जलन की संज्ञा दी जाती है। विराम स्वभाव में ईर्ष्या का पुट कहीं न कहीं अपने आप में छोटेपन के होने की अनुभूति ही होती है। विराम मनुष्य प्रत्येक क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता, परंतु अविवेकी लोग यह मानने लगते हैं कि मैं सबसे अग्रणी हूँ। विराम मुझसे अच्छा या योग्य कोई नहीं। विराम ऐसी परिस्थिति में जब वे नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो दूसरे आसानी से भोग रहे होते दिखते हैं, तब वे ईर्ष्या भाव से ग्रसित होने लगते हैं। विराम यह भाव उनकी प्रकृति एवं संस्कार का हिस्सा बनता जाता है। विराम फिर ईर्ष्या जन्म देती है क्रोध को, घृणा को, जो और भी भयंकर परिणाम का कारण बनते हैं। विराम मनोवैज्ञानिक भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि एक सीमा से आगे पहुंचा ईर्ष्या का मनोभाव मनुष्य को एक प्रकार की रुग्णावस्था तक पहुंचाने में
सक्षम हो जाता है विराम। दुर्भाग्य तो यह है कि अधिकांश लोगों को इस विषम परिस्थिति का ज्ञान ही नहीं हो पाता कि ईर्ष्या की मनोवृत्ति उन्हें किस धरातल में धंसाए जा रही है। विराम समाप्त।